दोस्तों नमस्कार। वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आपके मॉडल पेपर जो कि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाले हैं। तो आप सभी कक्षा 10वीं के लिए हमने सीरीज चला रखी है। अब हिंदी का जो ये मॉडल पेपर है दोस्तों, ये 3rd मॉडल पेपर है। आप सभी को एक सामान्य जानकारी मैं दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेंस एजुकेशन जो आपके सामने मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है, यही हमारे ऐप का नाम है। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको कोर्स सेक्शन में जाना है और कोर्स सेक्शन में आपको ओनली 49 रुपये में हिंदी का पूरा कोर्स दिया गया है, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। इसके अलावा सारी ग्रामर उसमें वहाँ पर दी है और चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी उसमें दिए गए हैं। मात्र 49 रुपये में आप उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा और क्लास 12th वालों के लिए भी है, तो अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं 2025 की जो एग्ज़ाम आपकी रहेगी उसमें। अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम जब होगी तब तक 25 आ जाएगा, तो 2025 का पेपर रहेगा आप लोगों का। दोस्तों यहाँ पर 3 सेट मैंने बता दिए हैं। ये आप लोगों का चौथा सेट है और वैसे ये 3rd है, क्योंकि जो सीरीज़ है उसमें हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर हमारे द्वारा बनाया था, वो बता दिया था। ठीक है, याद रखना आप सभी। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। सही विकल्प में पहला प्रश्न देखिएगा, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। देखो, हिंदी साहित्य का तीसरा जो काल है उसको कौन सा काल बोला गया है? रीतिकाल बोला गया है। रीतिकाल में श्रृंगार वर्णन है सबसे प्रमुख विशेषता। तो रीतिकाल की रचनाओं में सबसे ज़्यादा कौन सा रस पाया गया है? तो श्रृंगार रस पाया गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों रति। ठीक है, श्रृंगार रस के भेद होते हैं दोस्तों 2 भेद। अब 2 भेद में एक तो है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग 2 भेद हैं। इसके बाद में देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न, आत्मकथ्य। तो दोस्तों ये आत्मकथ्य के इसमें कवि पूछा है, तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद बताना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारी बार बार 10वीं कक्षा में पूछी जाती है, वो रचना कौन सी है? तो कामायनी। ठीक है, लहर आंसू झरना। कामायनी लहर आंसू झरना, जिसमें कामायनी कई बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी है। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद दोस्तों छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि हैं, आपको याद रखना है। और आत्मकथ्य के कवि भी जयशंकर प्रसाद हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों जो महाकाव्य है ना, ये विस्तृत रचना होती है। इसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। रामचरितमानस आप इसमें याद रखेंगे। रामचरितमानस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? ठीक है, ये आप लोगों को कैप्टन चश्मे वाला याद रखना है। ये पाठ हमें कौन सी शिक्षा देता है? तो राष्ट्रभक्ति की ये शिक्षा हमें देता है, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल देता था। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। मोतीलाल याद रखना। मूर्ति कितने फीट थी? 2 फीट थी। ठीक है, दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सही न्याय। दूध का दूध और पानी का पानी जो है दोस्तों, इसका अर्थ होता है सही न्याय। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों साथियों आप देखिएगा, साना साना हाथ जोड़ी रचना है। किसकी रचना है? साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया की रचना है। ठीक है, मधु कांकरिया आपको उत्तर में बताना है। और अब आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं दोस्तों। रिक्त स्थान में आप देखिएगा बिहारी, ये बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। और बिहारी की जो रचना है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना आप सभी, भूल मत जाना। बिहारी की जो रचना है वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई दोस्तों, इसमें याद रखना 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। कामायनी क्या है? कामायनी महाकाव्य है। कामायनी की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। अगला प्रश्न देखो, जिसके कारण